पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन वहां सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह गए, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश की ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में चुनावी शंखनाद करते हुए ममता सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि ममता सरकार ने जमीन नहीं दी और इसी वजह से बांग्लादेश सीमा की बाड़बंदी नहीं हो पाई। घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है। अमित शाह ने कहा कि टीएमसी के 15 साल के शासन में लोग डरे हुए हैं और पूरे राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। अमित शाह ने टीएमसी के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में विकास थम जाने की बात कही। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की प्राथमिकता बंगाल की विरासत को बचाना और तेज विकास सुनिश्चित करना है। अमित शाह का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब राज्य में एसआईआर को लेकर पहले से ही राजनीतिक माहौल गर्म है। अमित शाह ने इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की भारी बहुमत से जीत का भरोसा जताया। ढेर सारी माताएं बहनें ये अत्याचार से तंग आ चुकी है, असुरक्षा से तंग आ चुकी, वो भी राह देख रही है कि कब वोट देने का अधिकार आए और हम इन निकम्मे तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हटा दें। अमित शाह के आरोपों के बाद अब बारी थी ममता बनर्जी की। उन्होंने भी जोरदार तरीके से पलटवार किया। दुशासन बाबू एसছেন, ছকুনি মামার চেলা, আজকে বলছেন মমতা ব্যানার্জি জমি দেয়নি। এই তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর লাইন কে করে গেছে? वहीं कांग्रेस ने कहा कि घुसपैठ बीजेपी के लिए सिर्फ चुनावी मुद्दा है। बिहार में भी घुसपैठियों की जिक्र हुई थी और जहां कहीं जिस राज्य में चुनाव होता है अमित शाह जी घुसपैठिए का मुद्दा उठाते हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभी टाइम है, लेकिन अमित शाह के इन बयानों से साफ है कि आगामी चुनाव में घुसपैठ भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहने वाला है। हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेजकर साइबर ठग आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। है ना चौंकाने वाली खबर? तो अब जरा इसे गौर से सुनिएगा। नए साल पर हम सबके फोन में अनगिनत न्यू ईयर की बधाई वाले मैसेजेस आते हैं। अब इसी बात का फायदा उठाकर साइबर ठग न्यू ईयर के मैसेज के साथ डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं। कहीं कहीं पर वो नए साल की बधाई के लिए कोई लिंक भी अटैच कर रहे हैं। अब उस फाइल या लिंक को खोलने पर आपका फोन हैक हो सकता है। हैकिंग करने वाले इस तरीके से मोबाइल में खतरनाक ऐप या वायरस डाल देते हैं, जिसके बाद आपका बैंक अकाउंट, ओटीपी, फोटो, कॉन्टैक्ट और निजी जानकारी तक उनके हाथ आसानी से लग सकती है। देखिए, कई मामलों में तो कुछ ही मिनट में खाते से पैसे भी साफ हो जाते हैं। अब अलग अलग राज्यों की पुलिस ने लोगों को पहले से ही अलर्ट रहने की सलाह दी है। लोगों से ये अपील की गई है कि चाहे किसी का भी नंबर हो, आप किसी अनजान लिंक को ना खोलें। कोई भी अनजान ऐप हो तो उसे बिल्कुल इंस्टॉल ना करें। सावधानी के तौर पर अपने फोन में हमेशा पासवर्ड डालकर रखें और अगर किसी पर आपको शक हो तो फिर तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर वहां संपर्क करें। बात अब केरल की, जहां त्रिशूर जिले के नंदीकारा में रोडवेज बस ने एक डीसीएम को टक्कर मारी। खौफनाक हादसे का किसी ने वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। ये टक्कर किसकी गलती से हुई इसका पता नहीं चल पाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि आगे डीसीएम चल रही थी और पीछे बस, लेकिन बस अपनी लेन से दूसरी लेन में घुस गई और पीछे चल रही डीसीएम को ऐसी टक्कर मारी कि डीसीएम डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई और दूसरी तरफ से आ रहे एक डंपर से जा टकराई। हैरानी की बात यह कि इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन बस ड्राइवर ने तब भी बस नहीं रोकी और चला गया। सोचिए कि अगर डीसीएम की जगह यात्रियों से भरी रोडवेज बस डंपर से टकराई होती तो कितना बड़ा हादसा हो जाता। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा के नाम पर कल कुछ लोगों ने खुलेआम तलवार और धारदार हथियार बांटे थे। आज पुलिस ने हथियार बांटने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 8 तलवारें भी बरामद हुई। हिंदू रक्षा के नाम पर कानून का उल्लंघन करते हुए कल गाजियाबाद में हिंदू रक्षा के सदस्यों ने घर घर जाकर धारदार हथियार बांटे थे। कहीं तलवार तो कहीं फरसा। सुरक्षा का बड़ा दम भरा था।
ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो सुरक्षा में। लेकिन आज कानून के साथ मजाक करने वाले ही असुरक्षित हो गए। पुलिस ने तलवार बांटने को अवैध मानते हुए तलवार ब्रिगेड के इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। कल तक चेहरे चमका रहे थे, आज मुंह छिपाकर खड़े हैं। बिना इजाजत ऐसा करने पर सवाल खड़े हो रहे थे, उसी के बाद ये एक्शन हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।